अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का नेम है हमारे पास वाटर। क्या नेम है? वाटर। एक्चुअली हमने पानी के बारे में पढ़ना है कि साइंस में वाटर एक्चुअली हम बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर वाटर क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, कहाँ कहाँ पानी जो है वो पाया जाता है। तो उसके हवाले से हमारी बुक में वाटर साइकिल एक्सप्लेन की है। क्या एक्सप्लेन की है? वाटर साइकिल। ठीक है। अब इस वाटर साइकिल को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पानी के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटर कहाँ पर मौजूद होता है और क्यों चाहिए होता है। तो कहते हैं अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वाटर होता है? नहीं होता? होता है। और दिस वाटर इज रिक्वायर एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, ठीक है, बल्कि वाइटल कहना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी, जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन ना हो। ठीक है। तो वाटर इज रिक्वायर्ड, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ प्रोसेसेस के लिए वाटर क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल, जिंदगी मुमकिन नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखें कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वाटर है, ये और नई जगह पर पानी नहीं है। हम देखें नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पे वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम कहते हैं 1/3 ऑफ द अर्थ, हमारी इस अर्थ प्लेनेट का 1/3 जो है वो खुश्की है, और मतलब एक हिस्सा खुश्की है और 3 हिस्से पानी है। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो 97% हमारी अकॉर्डिंग टू अवर बुक के जो वाटर है वो कहाँ पर है? सी एंड ओशंस में। सी और ओशन में डिफरेंस क्या होता है? ओशन जो है वो बड़ा समंदर होता है और सी छोटा समंदर होता है। 97% वाटर जो है वो सी एंड ओशंस में। कितना रह गया? 3%। आउट ऑफ 3%, 2% जो वाटर है वो हमारे पास आइस कैप्स की फॉर्म में है। ठीक है, पोलर आइस कैप्स की फॉर्म में जमा हुआ है साउथ पोल और नॉर्थ पोल के ऊपर। ठीक है, बर्फ के पहाड़ है। अच्छा, इसी तरह जो 1% रिमेनिंग है वो कहां पर है? हमारे रिवर्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, नहरों में, ठीक है, झीलों में। जस्ट 1% है। जस्ट क्या है? 1% वाटर है। और ये इस 1% में से भी जो हम यूज करेंगे वो तो इसका भी बहुत कम होगा, वो इससे भी बहुत थोड़ा होगा। ठीक है, ये तो थी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें क्या वाटर को सिर्फ जिंदा जानदार ही यूज करते हैं और किसी पर्पस के लिए हम वाटर को यूज नहीं करते? करते हैं। वो कहता है बहुत से डोमेस्टिक पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए? डोमेस्टिक पर्पस किसे कहते हैं? घरेलू इस्तेमाल के लिए, कि घर में हम पानी को यूज करते हैं, पानी पीते भी हैं, हम उसे नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें वाटर की क्या होती है? जरूरत होती है। इसीलिए इसी तरह पानी को हम आबाशी के लिए, ज़राअत के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पौधों को देने के लिए भी तो यूज करते हैं ना। वो भी सारी की सारी इसी के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। हमारा जो टॉपिक होगा दैट विल बी वाटर साइकिल। क्या है? वाटर साइकिल। तो बेटा अगर हम वाटर साइकिल डिस्कस करें तो हम वाटर साइकिल में बात करते हैं, इसका मतलब जहां से हम कहानी साइकिल है तो साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से हम वाटर को लेके जाएंगे वहीं पे वापस भी लाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर को जो है वो सी एंड ओशन से लेके जाते हैं, या हम सिंपल कह देते हैं वाटर बॉडी। क्या कह देते हैं? जमीन पे कोई भी वो जगह जहां पे पानी खड़ा हो उसको हम कह देते हैं ये वाटर बॉडी है। ठीक है, अब सनलाइट की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ से वाटर क्या होता है? इवेपोरेट होता है। क्या होता है? इवेपोरेट होता है, वेपर्स बन के एटमॉस्फेयर में जाता है। जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या फॉर्मेशन होती है? क्लाउड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो पानी के वेपर्स बुखारात बन के जा रहे हैं, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जब पहुंचेंगे वहां पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। टेम्परेचर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में कम होता है। ठीक है, तो वहां पे ये सारे के सारे वाटर वेपर्स जो जा रहे हैं जाके क्या करेंगे? क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे, बादल बनेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो वाटर इवेपोरेट पहले हुआ, अब क्या होगा? कंडेंस होगा। अब क्या होगा? कंडेंस होगा। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों एक दूसरे के उलट है, कि वाटर का लिक्विड से गैस में तब्दील होना, लिक्विड से क्या कहलाता है? और फिर वापस गैस से दोबारा किस में तब्दील होना?
लिक्विड में, तो वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करें, हम कहते हैं क्या सिर्फ ये इवेपोरेशन सी और ओशन या वाटर बॉडी से होगी? नहीं, और भी बहुत सारी जगह होंगी जहां से पानी बुखारात बन के उड़ेगा। वो कौन सी जगह हो सकती हैं? वो हमारे पास प्लांट्स हैं, और प्लांट्स की सरफेस से वाटर किस तरह मूव करता है? ट्रांसपायरेशन के जरिए। कैसे मूव करता है? ट्रांसपायरेशन के जरिए। इसी तरह हमारी बॉडी, हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वहां से भी वाटर इवेपोरेट होता है। हम रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, उसके जरिए भी वाटर के जो वेपर्स हैं वो भी कहाँ निकल जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। इट्स मीन कि हमने क्लाउड बना दिए। ठीक है। अब जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो उसके बाद कंडेंस होता है, टेम्परेचर डाउन हुआ, कंडेंस हुआ, तो किस फॉर्म में वापस आएगा? रेन की फॉर्म में वाटर जो है क्या होगा? वापस आएगा। रेन की फॉर्म में वाटर जो है वो वापस आएगा। देखो पहले गया कहां से था? वाटर बॉडी से गया था, क्लाउड फॉर्मेशन हुई, अब वापस आ गया। अब जब ये रेन वापस आई है तो ये कहां पर गिरेगी? सॉइल के ऊपर गिरेगी। अब डिपेंड करता है ये वाटर कहां जाएगा। ये वाटर दोबारा प्लांट जस्ट कर लेंगे, या ये वाटर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स में रहेगा। किसमें रहेगा? और या फिर ये वाटर हमारे पास नीचे अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? वाटर, या अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो है ये सीप हो जाएगा। सीप का मतलब किसे कहते हैं? रिसना, सिमना। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी जमीन की लेयर्स में से होते हुए जो अंडरग्राउंड ओशंस हैं, जो नीचे हमारे पास जमीन के नीचे पानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारे का सारा रेन वाटर जो है उसके अंदर शामिल हो जाता है। और अल्टीमेटली उसको हम दोबारा बाहर निकालते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और एज अ रिजल्ट दोबारा क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये तो थी हमारे पास सिंपल सी एक साइक्लिक फॉर्म के कैसे वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और कैसे जो है ये वापस सॉइल में वापस आता है। एक छोटी सी हम ये भी टर्म पढ़ते होते हैं कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट्स में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर यूज होता है। वाटर है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और ये तो बना फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में क्या होता है? वापस ग्लूकोज टूटता है। रेस्पिरेशन में वापस ग्लूकोज टूटता है। प्लांट्स कहां से वाटर लेते हैं? फ्रॉम द सॉइल। प्लांट वाटर कहां से अब्सॉर्ब करते हैं? सॉइल से वाटर लेके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और हम क्या करते हैं? वो ग्लूकोज वापस लेते हैं। उस ग्लूकोज को लेने के बाद उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस हवा में निकाल देते हैं और वाटर को एज अ वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो फिर कहानी यही क्लाउड फॉर्मेशन होगी। क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो अल्टीमेटली क्या आएगी? बारिश आएगी, रेन होगी। ठीक है। अच्छा, समटाइम हम कहते हैं ये जो सीपिंग का प्रोसेस है जिसके जरिए वाटर जो है वो नीचे हमारे पास सीज एंड ओशन में जा रहा है, बहुत सारा वाटर बॉडीज में सीवेज वाटर होता है। क्या होता है? जो हम अपने घरों में यूज करते हैं पानी को। ठीक है। अब वो सीवेज वाटर जो है वो भी जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर सीप होना शुरू हो जाता है। जब वो सीप होना शुरू होता है तो आपको पता है सॉइल के अंदर, जमीन की अर्थ क्रस्ट के अंदर डिफरेंट लेयर्स आती हैं। कहीं पे सॉइल की लेयर है, कहीं पे सैंड की लेयर है, कहीं पे रॉक्स की लेयर्स हैं। उन डिफरेंट लेयर्स के अंदर से जब वाटर गुजरता हुआ नीचे जाता है, इसका मतलब ये वाटर फिल्टर हो रहा है। वाटर क्या हो रहा है? फिल्टर हो रहा है। ठीक है। जब वो फिल्टर होता है दोबारा नीचे वाटर टेबल तक पहुंचता है सीवेज वाटर, तो ऑलमोस्ट क्या हो चुका होता है? फिल्टर हो चुका होता है। ये हम खुद कर रहे हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। तो डिफरेंट रॉक्स होते हैं हमारे पास जो वाटर की क्या करवाते हैं? फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन करवाते हैं। तो उन रॉक्स को हम नाम देते हैं एक्विफर्स। क्या नाम देते हैं? एक्विफर्स। ठीक है। वो क्या कर देते हैं? एक्विफर्स क्या करते हैं? वाटर को क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। वाटर को क्या करते हैं? कौन से वाटर को? जो वाटर सॉइल सरफेस से, अर्थ सरफेस से जस्ट होके नीचे वाटर टेबल तक पहुंच रहा है। ठीक है। उसको वो क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं। वो दोबारा हमारे वाटर टेबल में शामिल हो जाते हैं। हम फिर जो है बोर करके मोटर के जरिए जो वो पानी बाहर निकाल लेते हैं, उसको फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हम उसको यूज करते हैं।